उसने बोला मांगोगे तो, है ना? तुम विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? तो मतलब आप बोल रहे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे रोटी गोल बेलना सिखा, तो वो आपको इग्नोर कर देगा कि इन छोटे कामों के लिए नहीं हूं मैं, ये तो यूट्यूब पे सीख। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है और हाँ और आमीन में आंसर की जाती है। आमीन। तो अगर आपने आज प्रार्थना करी पवित्र आत्मा से कि मुझे रोटी को गोल बनाना सिखा, तो हाँ और आमीन में उत्तर की जा चुकी है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा जब तू प्रार्थना में जाए, जब तू प्रार्थना करे तो मान ले कि तेरे लिए वो हो चुका है और वो तेरे लिए हो जाएगा। आपको पता है उससे पहले कि अब्राहम जातियों का पिता बना, उससे पहले कि उसका एक भी बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया था और उसका नाम जातियों का पिता कर दिया था। कब करा? जब एक भी उसका बच्चा था ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आज आपको पकड़ के बोलूं कि आप परमेश्वर के बहुत महान वॉरियर हो, आप विश्वास करोगे? आपको पता है उससे पहले कि अब इब्राहिम ने देखा कि मेरा एक बेटा हुआ, उसने मान लिया कि मैं जातियों का पिता हूं, और जैसा उसने मान लिया वैसे परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया। आमीन। अब वो इब्राहिम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास कर ही नहीं पा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इवन उसकी वाइफ को तो हंसी छोड़ गई और उसने डिनाई कर दिया, मैं हंसी ही नहीं। वाह। तो कई बारी परमेश्वर आपको ऐसी बातें बोलेगा जो आपको हंसी छोड़ जाएगी, मगर मैं बता रहा हूं सच है। आप एक ऐसी पोजीशन में होगे, बिल्कुल खराब सिचुएशन में, प्रभु कह रहा है तू मेरा जयवंत योद्धा है। आप हंस रहे हो अपने आप को देख के कि ये कैसा जयवंत योद्धा है। आप वो नहीं देख पा रहे जो परमेश्वर देख पा रहा है, यही फर्क है। उसने बोला माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, मतलब मेरी जो सोच है वो तेरी सोच नहीं है। आमीन। तो आपकी अभी सोच परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में नहीं आई है, इसलिए आप उसकी बातों पे आपको हंसी आती है। आमीन, हालेलुया। कोई मेरे साथ है? आमीन। ओके, सो इब्राहिम, इवन इब्राहिम को आपको पता है जो कौन था? विश्वास का पिता था। इवन इब्राहिम विश्वास का पिता होके उसको विश्वास नहीं था, मगर उसका वचन अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो विश्वास का पिता वो कब बना, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने, क्योंकि इब्राहिम को विश्वास नहीं था, तो इब्राहिम को दिखाया, तू देख रेत के कणों को, तू देख स्टार्स को, जैसे ये है वैसी तेरा वंश भी होगा। हालेलुया। तो अब्राहम ने जब देखा तब उसके अंदर विश्वास का आत्मा आ गया और उसको घेर लिया, और जब विश्वास का आत्मा ने उसे घेर लिया उस दिन से वो जेन्युइनली जातियों का पिता बन गया। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो सोचो, अब्राहम जो विश्वास का पिता है उससे एक इमेज की जरूरत है, तो आपको जरूरत नहीं होगी। अब क्वेश्चन है कि उस इमेज को पाएं कैसे। मैंने लास्ट संडे भी एक्सप्लेन करा था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने आपको बोला है उसको पकड़ो, ठीक है? जैसे मान लो आप बीमार हो अपने शरीर में, आप कह रहे हो ओ प्रभु यीशु के मैं कोड़े खाने से चंगा हूं, ठीक है? अब ये बोल रहे हो, अब आपके दर्द हो रहा है पैर में, बहुत तेज तेज दर्द हो रहा है। अब आप कह रहे हो प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने, तो आपकी जो फिजिकल सेंसेस हैं वो लड़ रही हैं आपसे एक स्पिरिचुअल ट्रुथ, ताकि आप एक्सेप्ट ना कर लो। आमीन। जो आपकी फिजिकल सेंसेस हैं वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि परमेश्वर के ट्रुथ को आप विश्वास करो। आपको पता है विश्वास एक ऐसी ज्ञानेंद्री है, एक ऐसा सेंस है जो कि फिजिकल नहीं है, जो कि आत्मिक है। अब एक बात सुनो मेरी, परमेश्वर ने आपको ब्लेस कहां करा है? आत्मा में ब्लेस करा है, ठीक है? कहां पे ब्लेस करा है? वी आर ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन दी
हेवनली रेल्म, मतलब आत्मिक दुनिया में, ठीक है, ये जो आत्मा है इसमें आप ब्लेस हुए, हालेलुया। तो मतलब आप आत्मा में ब्लेस हुए हो अभी। मगर जब आप वचन की घोषणा करना स्टार्ट करते हो तो वो जो चंगाई है, वो जो आशीष है, वो लीक होना स्टार्ट करती है आपकी सोल के अंदर। कहां पे स्टार्ट होती है? आपके प्राण के अंदर। आमीन। आप 3 चीजों से बने हो, आत्मा, प्राण और शरीर। आमीन। तो आपके शरीर में मान लो आपके दिक्कत है, तो पहले आपकी आत्मा में आपको ब्लेस होना पड़ेगा। तो आत्मा में ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया है, आत्मा में परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी चंगा कर दिया है। आमीन। तो आत्मा में हम ऑलरेडी वो चीज को पा चुके हैं, मगर उस चीज को प्राणों में लाने के लिए, शरीर में लाने के लिए आपको घोषणा करनी होती है। आमीन। मेरे अंदर मेरा आत्मा ब्लेस्ड है। अब जब मैं घोषणा करता हूं और उस इमेजरी को देखता रहता हूं 24 घंटे, तो क्या होता है? वो जो ब्लेसिंग है मेरी आत्मा के अंदर, वो लीक होके मेरी सोल में, प्राण में आ जाती है, और प्राण में आने के बाद मेरे शरीर में चंगाई होने लग जाती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो जब हम किसी पे हाथ रखते हैं, कोई बीमार है, जब हम किसी पे हाथ रखते हैं तो पता क्या हो रहा है? वो जो आत्मा में मेरे अंदर चंगाई है, वो आत्मा से मैं दूसरे के शरीर में डाल रहा हूं। हालेलुया। जब मेरे आत्मा में जो आशीष मैं कैरी कर रहा हूं, वही दूसरे के शरीर में डाल रहा हूं। आमीन। वो विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करता है, क्योंकि विश्वास क्या है? एक आत्मिक ज्ञानेंद्रिय है, एक स्पिरिचुअल सेंस है। अब क्या है, जो फ्लैश है और जो आत्मा है, उनका कांस्टेंट बैटल चलता है, कांस्टेंट बैटल है। तो जो व्यक्ति विश्वास की ज्ञानेंद्रिय में काम कर रहा है, वो फिजिकल ज्ञानेंद्रिय में इतना काम नहीं करेगा। वो देखेगा, ओ मैं बीमार हो गया, वो कहेगा मैं विश्वास ही नहीं करता। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आमीन। और वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। एक दिन क्या होता है, क्योंकि उसका विश्वास एकदम स्थिर है, वो जो चंगाई उसकी आत्मा में थी वो लीक होकर उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है, और क्या होता है? वो चंगा वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आमीन। वैसे ही आपकी ब्लेसिंग्स भी काम करती है। हालेलुया। उठे हुए हैं सब? ओके। सो अब मैं बैक टू द टॉपिक जाता हूं कि होली स्पिरिट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। आमीन। अब इस बात को समझो, कुछ टाइप की फॉल्स टीचिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। देखो, अगर कोई टीचिंग फेमस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही है। समझ पा रहे हो आप? अगर कोई टीचिंग फेमस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। कई लोगों ने फेमस टीचिंग को अपने अंदर डाल लिया, मगर सही टीचिंग को अंदर नहीं डाला, इसलिए वो हारा हुआ जीवन जीते हैं। आमीन। हालेलुया। अभी कुछ लोग एक चीज को बिलीव करते हैं। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है, वो क्या था वो, विलन वाला। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली पोस्ट देखी थी कि एक ऐसी ही एक मात्र स्टोरी है जिसमें जो हीरो है वो विलन के लिए मर जाता है। कहां से टीचिंग आई? मुझे बताओ, कहां पे वचन के अंदर लिखा है कि मैं और आप विलन हैं? बात करो मेरे से। हालेलुया। मेरे से बात करो। ये जो टीचिंग है ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। वो इंस्टाग्राम पे लाइक्स पाने के लिए वो एक बहुत अट्रैक्टिंग सा उन्होंने कैप्शन बनाया, जो मुझे भी जब मैंने पहली बार पढ़ा, ओ मैंने कहा वाओ, व्हाट अ फेक रेवलेशन, कम ऑन। आमीन। मैं भी हैरान हो गया पढ़े। मगर मैं आपको बता रहा हूं, फेमस टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो राइट टीचिंग है। हमें एक राइट टीचिंग में ग्रो करना है। आमीन। एक राइट टीचिंग में हमें ग्रो करना है, और राइट टीचिंग ही आपको एक राइट लाइफ देती है। आप और मैं विलन नहीं हैं, हम उसके बच्चे ही हैं। आमीन। बस उसने अपने बच्चों को छुड़ा लिया है। आमीन। कभी हम विलन थे ही नहीं। विलन ऑफ द स्टोरी आप नहीं हो भैया, आप नहीं हो। ये रॉन्ग फॉल्स टीचिंग है। वैसे ही कई टीचिंग्स घूमती रहती है, जैसे आपने पाप करा, अब अभिषेक गया आपके ऊपर से,
अब आत्मा गया आपके ऊपर से, ऐसा है। अब कई लोग बोलेंगे वचन से आते हैं। मैंने एक व्यक्ति को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं चला जाता, भाई ऐसे नहीं चला जाता पवित्र आत्मा आपके ऊपर से। मैं आपको समझाता हूँ। वो लोग क्या एग्जाम्पल देते हैं, तूने सैमसन की स्टोरी नहीं देखी? सैमसन की स्टोरी में उसका अभिषेक हुआ और उसने अभिषेक के द्वारा दीवारों को तोड़ देता था। अभिषेक के द्वारा सुपर स्ट्रेंथ उसके अंदर थी, मगर उसने व्यभिचार करा, उसने पाप करा, तो उसके बालों को जब काट दिया गया तो उसकी स्ट्रेंथ चली गई, वो अभिषेक चला गया। अब मुझे बताओ ये कौन सा नियम था? जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी जल्दी बात करो, कौन सा नियम था ये? कौन सा नियम था रॉबिन? ये रॉबिन इतना रहता है। ओ हालेलुया। ओके, सो वो ओल्ड टेस्टामेंट था, ठीक है। मूसा को जब हम देखते हैं तो मूसा के ऊपर भी आत्मा आता था और फिर चला जाता। कौन सा नियम था ये? ओल्ड टेस्टामेंट था। तो हम जितने भी आप देखोगे ना, पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। आमीन। क्यों? क्योंकि वो रह नहीं सकता था आपके साथ, क्योंकि अभी लहू नहीं बहाया जा चुका था। अगर इन दी एंड अभिषेक आपके अच्छे कर्म पे डिपेंड कर रहा है तो फिर लहू क्यों बहाया गया? आमीन। आप कई लोग सोचेंगे, ओ मैं शायद लायक नहीं हूं परमेश्वर के अभिषेक के, मैं शायद लायक नहीं हूं कि मेरे को अन्य अन्य भाषा मिले, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे अभिषेक नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक फॉल्स टीचिंग है, एक शैतान का झूठ है, इसलिए आप अभिषेक में नहीं चल पा रहे। आपको पता हम चंगाइयाँ कैसे करते हैं, मिराकल्स कैसे होते हैं? मैं आपको एक सीक्रेट कुंजी दूं, कोई रेडी है? कोई लेना चाहता है सीक्रेट कुंजी? कोई तो होगा। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना है। सीक्रेट कुंजी ये है कि जब हम चंगाइयाँ करने जाते हैं तो चंगाई हम कर ही नहीं रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे चंगाई, मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन में कंपैशन आता है मुझे देख के कि ये व्यक्ति बीमार है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वचन को अपने मन में बोलता हूँ, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो मेरे नाम पे विश्वास करेंगे और जब वो रोगी पे हाथ रखेंगे तो चंगा हो जाएगा। तो प्रभु तेरे वचन में लिखा है, इसलिए मैं हाथ रख देता हूँ। आमीन। और क्योंकि पवित्र आत्मा उसके वचन का परफॉर्मर है, वो वैसा ही करता है। तो मतलब चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला उसका आत्मा है। वो अपने वचन को कंफर्म करता है, वो आपकी बातों को कंफर्म नहीं करेगा, वो आपकी बातों को कंफर्म नहीं करेगा। हालेलुया। देखो कई लोग प्रोफेसी का वरदान पाके ऐसी ऐसी प्रोफेसी देते हैं कि भैया दुनिया हिलाती है, ऐसी ऐसी प्रोफेसी देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेसीज में फेल, वचन बताता है, मतलब जो भविष्यवाणियां हैं वो भी गलत ठहराई जा सकती हैं, हो सकता है कि वो भी ना पूरी हो। इसलिए अपना हमेशा अपना जो घर है, अपना जो विश्वास है, वो इस जीवित वचन पे आपको बनाना है। तो इवन हम चंगाई कर रहे हैं ना, तो चंगाई के लिए भी वचन से ही चंगाई कर रहे हैं। आमीन। नहीं कर रहे, वचन से कैसे कर रहे हैं? वचन से चंगाई कर रहे हैं। आमीन। अपना आपको घर कहाँ बनाना है आज? आमीन। वचन पे बनाना है। हमें दोनों चीजों की, एक साउंड टीचिंग की जरूरत है। हालेलुया। हमें वचन की भी जरूरत है, हमें आत्मा की भी जरूरत है। और दोनों चीजें जब आपके पास होंगी तो आपका माइंड भी साउंड होगा, आपका हार्ट भी साउंड होगा, और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आपके द्वारा बहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है क्रिश्चियंस को आज डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से डिलीवरेंस पाने की जरूरत है। आमीन। इतना डिलीवरेंस 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 हो गया कि उनको वचन की कमी हो गई। उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। उनको पता ही नहीं है ये बात कि हम दुष्ट आत्मा से पीड़ित है ही नहीं, मगर क्योंकि उनका विश्वास ये है इसलिए वो फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। कुछ टाइम तक अपनी बॉडी से बात करना स्टार्ट करो, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। आप फील करने लग जाओगे आप डिप्रेस्ड हो। क्यों? क्योंकि वो चीजें भी आपके विश्वास पे निर्भर करती है। आमीन। कोई है साथ मेरे? आमीन।
इसी रीजन से हमें किसकी जरूरत है? वचन की जरूरत है कि हमारा घर जो है वो वचन के ऊपर स्थिर हो एकदम। आमीन। उसके बाद हमें आत्मा की भी जरूरत है कि उस वचन में उस घर के अंदर जीवन भी हो। आमीन। और उस घर के अंदर जीवन ही नहीं होगा तो फायदा क्या है? तो घर स्थिरता में हो, दूसरी चीज घर जीवित हो। और ये दोनों चीजें तब होगी जब आप खाना भी खाओगे और पानी भी पियोगे, विच मीन्स यू ईट द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू ड्रिंक द लाइफ, द वाटर ऑफ लाइफ। आमीन। तो जीवन के जल को आप पियोगे। कोई है जो अभिषेक के लिए भूखा है? आज मैं बता रहा हूँ, आज पेंटिकॉस्ट का डे है। आज पेंटिकॉस्ट का डे है। मैं सच में इस चीज़ को मानता हूँ कि प्रभु की जो इच्छा उस टाइम पे थी वो आज भी है। जो ऊपरी कोठी में लोग थे 120 के 120 ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। और मैं मानता हूँ अगर आज आप चाहते हो तो आप भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को आज पाओगे। आमीन। और आप भी यीशु मसीह की तरह जाओगे तो लोग चंगे होना स्टार्ट होंगे, आपके द्वारा काम होगा। आमीन। आपको पता है जब यीशु मसीह रिजरेक्ट हुआ, वचन बताता है कि वो 500 लोगों के पास गया। कितने लोगों के पास गया? 500 पीपल। वो 500 लोगों के पास गया, उसने 500 लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करा। और आपको पता है कितने लोग ऊपरी कोठी में पहुंचे? बात करो, 120 लोग ऊपरी कोठी में पहुंचे। प्रचार कितने को करा था? मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊं, जितने 120 के 120 लोग थे वो सब ने पवित्र आत्मा पाया। किन्होंने पाया? जिन्होंने भूख रखी, जिन्होंने सब्र रखा, हालेलुया, जिन्होंने एक्सपेक्ट करा। मगर आप पढ़ना वचन के अंदर बताया गया है कि यीशु मसीह ने 500 लोगों को सुसमाचार प्रचार करा इवन रिजरेक्शन के बाद, और इसमें सिर्फ 120 ऊपरी कोठी में आए थे। और मगर जितने आए थे वो सब आत्मा से भर के गए थे। और आज सेम चीज यहीं पे होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है बुलाए गए बहुत हो मगर चुने हुए थोड़े हैं, और वो ही थोड़े इनफ हैं कि वो दुनिया को बदले। आमीन। अपने आप को छोटा मत समझो, आप नहीं हो। आमीन। हालेलुया। आपने वो देखा है, गोला बम होता है एक, किसी ने देखा गोला बम? हम बचपन में जब मैं छोटा था तो हमारे फ्रेंड्स वो गोला बम लाते थे। वो इतना सा होता है, पता नहीं क्या क्या आता है, सिलेंडर बम आते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है। एनीवेज, गोला बम मैं आपको एग्जांपल दूँ, इतना सा होता है वो, और जब वो फटता है ना तो ऐसा लगता है सिलेंडर फट गया, पता नहीं क्या फट गया। हमारी पूरी कॉलोनी जग जाती थी जब वो इतना छोटा। आप वो आमीन। हो सकता है दिखने में आप लोग हंसे, अरे ये क्या करेगा, बहुत कुछ करेगा। आमीन। आज अब मान लो इस चीज को कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मेरे अंदर ग्रेट एक्सप्लॉइट होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ग्रेट एक्सप्लॉइट्स के लिए बनाऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बोल रहा हूं, जो जंग आप इतने सालों से लड़ रहे हो वो इंस्टेंटली ओवर हो जाएगी जिस दिन आप अभिषेक से भर गए। और पता है जंग के बाद क्या होता है? जब कोई जंग में हम जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? बात करो, जश्न होता है। और क्या होता है? आपको पता है जब कोई जंग जीतते हैं, जैसे एक देश ने दूसरे देश पे चढ़ाई कर ली, जीत गए। अब जीतने के बाद जितना सोना, जितना ट्रेजर उसके देश में होता है वो सब वो ले लेता है जिसने जीता है। तो मैं बता रहा हूं, यू विल हैव ग्रेट एक्सप्लॉइट्स इन जीसस नेम। एक बहुत बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स प्रभु आपको देगा जब इन जंगों को आप जीतोगे। आपके लिए बहुत ग्लोरियस, आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्राइट फ्यूचर प्रभु ने तैयार करा है। और ये मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं आपको परमेश्वर के वचन से सच्चाई दे रहा हूं जो लिखी गई है। क्या हम मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। मैं तेरे नाम को महान करूंगा। मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुझे छुटकारा दूंगा, तुझे बचा लूंगा। आमीन। और तेरे नाम को मैं महान करूंगा। ये किसका वायदा है? हालेलुया। क्या ये सच है? क्या परमेश्वर का वचन सच है? आप मानते हो सच है? तो फिर वो सच है और वो होगा। सैमुअल रावत मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।